नीचे आ गई हूँ और हमारे जी ने मुझे एक काम दे रखा है। क्या काम करना है पूछ लेती हूँ अपनी जी से। गाय का घास आता था इधर, अब पूरा इस तरीके से हो रखा है यहाँ पे। मेरी जी ने मुझे ये कट्टा पकड़ा दिया है, ये कट्टा आपका जिसमें सब्जी आती है। तो इतनी सफाई हो गई है और बहुत अच्छे से चम भी हो गया है यहाँ पे। कितना सुंदर लग रहा है सफाई के बाद। अभी और भी सफाई करनी है हम लोग को। सफाई करते करते देखिए क्या चीज़ मिली। तो ये तो गागर है और साथ में ये मिला हुआ है तौला। ये तो आज हमें सफाई करते करते गिंजाली भी देखने के लिए मिली। तो हमारी जी लोग यहाँ ला रखे थे। देखिए ये तो मुझे खीरा भी मिल गया है। हेलो गाइस, मन्नू विश्व ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी जिले के श्रीनगर क्षेत्र से आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत मैं कर रही हूँ लगभग 9 बजे से। आज का मौसम तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रखा है और यहाँ पे देखिए पहाड़ों में पूरा कोहरा देखने के लिए मिल रहा है। और ये बारिश तो 3 दिन से लगी हुई है लगातार, तो रुकने का नाम तो ये ले ही नहीं रही है। कल थोड़ा बहुत शाम को धूप आई थी, फिर उसके बाद रात को फिर बादल घनघोर से हो गए थे और हमें था कि सुबह बारिश आना शुरू हो जाएगी। तो आपकी लगभग सुबह 4 बजे से फिर बारिश स्टार्ट हो गई थी और अभी भी बारिश लगी हुई है और बहुत तेज की बारिश लगी हुई है। सामने तो देखिए किस तरीके का नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है और ये पहाड़ों का ये नज़ारा है। हमारे घर के ठीक सामने जो हाईवे रोड है वहाँ पे देखिए आजकल तो गाड़ियाँ भी ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिल रही है क्योंकि यात्रा रोक दी है सरकार ने। बहुत से यात्री फंसे हुए हैं क्योंकि सिरोबगढ़ में रोड हो गई है ब्लॉक। तो सिरोबगढ़ आपका धैर्य से थोड़ा आगे जाके है और कुछ यात्री तो श्रीनगर में रुके हुए हैं, उनको श्रीनगर में रोक दिया गया है। और ये बारिश तो 6 दिन की बोली जा रही है और आज तो तीसरा दिन है और बारिश आज बिल्कुल भी नहीं रुकी है। और सामने मौसम पूरा कोहरे से भरा हुआ है और सामने तो यात्रियों के लिए बड़ी दिक्कत है और रोडे हर जगह पत्थर भी गिर रहे हैं, मलबा आ रहा है। तो पूरा यहाँ पे डेंजर जोन हो रखा है। सरकार ने भी रेड अलर्ट करा हुआ है कई कई इलाकों में। तो ये है कि बारिश के मौसम में तो यात्रा बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है यात्रा में। तो मैं अब जाती हूँ अपने गाय के गौशाला जहाँ हमारा पहले था, तो मैं वहाँ पे जाती हूँ। अभी तो मैं नीचे आ गई हूँ और हमारे जी ने मुझे एक काम दे रखा है। क्या काम करना है पूछ लेती हूँ अपनी जी से। जी आप कुछ काम बोल रहे हो? हाँ हमारे मकान से हाँ हाँ गाय घास वो गाय से जब अच्छा गाय तो दिख गई है, अब वो साफ बना। अच्छा आज सफाई करने हमारा साफ रख लग। हाँ लेकिन बातों बन गई। हाँ यहाँ पे किराएदार हाँ हाँ ठीक बोल रहा। तो आज तो बहुत बारिश भी हो रही है तो आज यही काम हो जाएगा तो सबसे बढ़िया है। तो ये हमारा पहले गाय का गौशाला था और जी ने बता रखा है यहाँ सफाई करनी है आज। इधर की साइड में आप लोग को दिखा भी देती हूँ। गाय का घास आता था इधर, अब पूरा इस तरीके से हो रखा है यहाँ पे और ये तो पूरे ढंग से साफ करना हम लोगों ने। तो ये है, तो मेरी जी कह रही है सफाई करनी है तो हमारी जी भी साथ में लगी हुई है। तो जी अभी कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहीं से ना। और ये देखिए हमारे जी लोग ये जो है डंडे मोटे मोटे से, तो इसमें परखुंडे लगा के गौशाला हमारे इस गाय के कमरे में रखते थे और गाय हमारी बगल वाले कमरे में रहती थी। उससे हम लोगों ने साफ करके स्टोर बना दिया है और यहाँ पे रहते थी परखुंडे, उस लकड़ी को लगाते थे और परखुंडा उसमें लगाते थे। तो ये कमरा तो पूरा इस तरीके से हो गया है। गाय तो बिक गई है और यहाँ पे हमारी जी भी लगी है सफाई में और मेरे पति देव भी लगे हुए हैं सफाई में और मैं भी लगती हूँ सफाई में। और यहाँ पे मेरी बेटी भी आ रखी है, मैं भी सफाई करूँगी। तो यहाँ पे इतनी गंदगी हो रखी है, अब साफ करते हैं हम लोग। और यहाँ पे भी पूरा जाला लगा हुआ है बहुत ही ज़्यादा। अब इसको भी पूरे से साफ करना है। सबसे पहले तो जाले की सफाई होगी, उसके बाद नीचे की भी सफाई करनी है यहाँ पे। तो अभी मैं भी साथ में लग जाती हूँ।
तो जल्दी जल्दी ये काम हो जाएगा। और जब ये कमरा पूरे अच्छे से साफ कर देंगे हम लोग, तो यहाँ पे ये विचार चल रहा है कि यहाँ पे तो लैट्रिन बाथरूम बन जाएगा। इधर की साइड किचन भी बनाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोग बोलते हैं कि रूम है किराए में, तो यहाँ पे किराए के लिए बढ़िया हो जाएगा। पूरा आंगन भी हो जाएगा सामने किराएदारों के लिए। और यहाँ पे हमारी कद्दू की बेल भी लगी हुई है और इसमें देखिए फूल भी आना स्टार्ट हो गया है। तो अब कद्दू भी हमें प्राप्त हो जाएंगे इससे। कद्दू की बेल तो बहुत ज़्यादा घनी भी हो रही है, तो कद्दू तो हमें मिल ही जाएगा। और मेरी जी ने मुझे ये कट्टा पकड़ा दिया है। ये कट्टा आपका जिसमें सब्जी आती है, तो जीने का ये डंडा पकड़ बड़ा था और इससे अच्छे से जाला निकाल, क्योंकि ये है कि अगर हम जाला निकालने वाला लाएंगे तो उसमें पूरा ये इतना ज़्यादा जाला हो रहा है कि जाला पूरा गंदा हो जाएगा और ये कट्टा गंदा होगा तो वो इसे फेंक देना। तो जी ने इसको दे रखा है मेरे पास और इसको इस तरीके से बांध के, अब देखिए मैं इसको निकालूंगी और बढ़िया तरीके से जाले भी निकल जाएंगे। अभी तो मैं उधर का जाला निकाल दिया, अब मैं इधर के भी जाले निकाल देती हूँ। और जाले तो कितने बड़े बड़े हो रखे हैं भैया, बहुत ज़्यादा। गाय तो हमारे गिद्दे में ये है कि 1-2 महीने हुए तो यहाँ पे सफाई करने की हम सोच रहे थे कि करनी है सफाई, फिर कहते हैं हर चीज़ का दिन होता है, तो यहाँ पे कभी दिन आ गया आज सफाई। तो मैंने थैला इतना भर दिया है यहाँ पे कबाड़े का, जाला तो मैंने निकाल दिया है, तो ये और डाल देती हूँ इसमें कबाड़ा। तो मैं इसको आगे डालूंगी, तो जी जहाँ पे गोबर है उसके बगल में डालेंगे ना। अच्छा ठीक है, अच्छे से यहाँ पे नीचे भी सफाई हो जाएगी। अब मैं इसको डाल देती हूँ बाहर। अब बारिश बहुत तेज़ी से होते हुए और यहाँ पे डाल दे ये पूरा, तो इस तरीके से ये है कि इसकी खाद बन जाएगी। जितना भी ये हम ला रहे हैं अंदर से बाहर के लिए कबाड़ा, तो इतनी सफाई हो गई है और बहुत अच्छे से चम भी हो गया यहाँ पे। कितना सुंदर लग रहा है सफाई के बाद। अब ये और भी सफाई करनी है हम लोग को, और ये देखिए, और अभी इधर का और रह गया है सफाई करने के लिए। और यहाँ पे सीढ़ी लगा रखी है ये, तो इसमें चढ़ के मेरे पतिदेव जी अच्छे से सफाई कर रहे हैं, क्योंकि जो मैंने बनाया उससे थोड़ा बहुत निकल रहा है कबाड़ा, जितना भी जाला हो रखा है ऊपर। तो मेरे पतिदेव जी ये ओनी बना रखी है जिससे सफाई कर रहे हैं। ये ओनी जी लोगों ने बना रखी है, और जिससे ओनी बनती है वो एक प्रकार का घास होता है। तो ये ससुर जी लेके आए थे घास, और इससे ससुर जी ने बहुत अच्छे से झाड़ू बना दिया और बहुत अच्छे से इससे सफाई भी होती है, झाड़ू भी लग जाता है। झाड़ू बहुत अच्छा है ये, और ये देखिए कितनी अच्छे तरीके से साफ हो रहा है इससे। तो मैंने तो बड़े बड़े जो जाले थे वो निकाले हैं, उससे एकदम साफ नहीं आएंगे, पर ये ओनी है जो इससे बहुत अच्छे तरीके से साफ हो रहे हैं। और मेरे पतिदेव जी के मुँह में रुमाल बांधा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा जो है कबाड़ा उड़ भी रहा है और धूल भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये है कि मुंह में न जाए धूल मिट्टी, इससे इस काम को करना पड़ रहा है कि मुंह में रुमाल रखना पड़ रहा है। और यहाँ पे हमारी जी भी अलग से लगी हुई है। यहाँ पे देखिए पूरा सहयोग है हमारी जी का जी के साथ हम भी, मेरी अक्षरा भी यहाँ पे लगी हुई है। मम्मी मैं क्या करूँ, तो वो भी यहाँ पे कबाड़ा इकट्ठा करते हुए, उसे भी बहुत शौक है हमारे साथ हर काम में हाथ बढ़ाने का। तो हमें सफाई करते करते देखिए क्या चीज़ मिली। तो ये तो गागर है और साथ में ये मिला हुआ है तौला। ये तौला है पीतल का, और इसमें जब हमारे जी लोग गाँव रहते थे तो यहाँ इसमें हमारे जी लोग की एक भैंस थी, बहुत बढ़िया भैंस थी, हमारी जी बताती है, बहुत अच्छी थी, मारती भी नहीं थी। तो जी लोग इसमें उसको पानी देते थे। तो ये तौला है और ये बहुत, तो ये देखिए संभाल के भी रखा हमारे जी लोगों ने। तो गढ़वाली में कलचोनी में बोलते हैं, जो खाना बचता है वो जब गाय के लिए रख देते हैं किसी बर्तन में। तो पहले देखिए किस तरीके से रखा जाता था, अब तो लोग बाल्टियों में रख देते हैं, पर पहले तो बहुत अच्छे तरीके से भैंसों को दिया जाता था। और जी ने भी अभी तक भी इन चीज़ों को संभाल के रखा हुआ है। तो हमें आज सफाई करते करते ये चीज़ मिली है, और साथ में सफाई करते करते ये हमें पीतल के परात भी मिल गई। तो ये है कि अभी और सफाई करने के लिए है, और क्या क्या मिलता है आगे हमें वो भी आपको दिखाएंगे।
आज हमें सफाई करते करते गिंजाली भी देखने के लिए मिली। तो हमारी जी लोग यहाँ ला रखे थे। तो ये पहले के लोग इसमें झंगोरा और आपका धान कूटते थे। और ये देखिए किस तरीके से, ये आपको पता होगा कि ये किस चीज की लकड़ी होती है। तो ये खेले का पेड़ होता है, तो उसकी ये लकड़ी है और कितनी पक्की है। तो पहले के लोगों ने तो बहुत काम भी कर रखा है। और कब तक तो लोग धान इसमें कूटते होंगे और साथ में आपका वो झंगोरा भी कूटते हैं। और पहले की कुटुम्बदरी तो आप लोग को पता होगी बहुत बड़ी रहती थी, बहुत ज्यादा बच्चे होते थे पहले के लोगों के। तो उरखेली तो हमारी पैतृक गांव में है, तो वहाँ उसमें कूटा जाता था। तो ये देखिए, और आज सफाई करते समय हमें इतनी सारी चीजें, इसके साथ साथ देखिए परात भी मिली हमें पीतल की। और ये आपके पीतल का तौला जिसमें जी लोग भैंस को पानी पिलाते थे। और साथ में ये तांबे की गागरें भी मिली हैं। और तांबे की गागर तो आप लगा लो, पहले के जमाने के लोग तो इसमें पानी भरते थे धो धा के अच्छे से, और जाते बहुत दूर थे। पहले तो धारा का पानी सबसे शुद्ध माना जाता, अभी भी है, पहले ही माना जाता था। और अपनी गागरों को सब ये होता था वहाँ पे कि किसकी गागर सबसे ज्यादा चमकी हुई है। पहले के लोग तो ये देखते थे और बोलते थे भैया ये बहुत अच्छे से चमकाते, वो अच्छे से चमकाते। आज की डेट में देखिए ये हमें यहाँ पे तांबे की गागर मिल भी गई है। और लोग तो अब क्या करते हैं, जग में पानी रखते हैं तांबे के और उसको पी रहे हैं। तो मैं तो तांबे की ही गागर यूज करती हूँ। हमारे किचन में भी तांबे की गागरें हैं और साथ में फिल्टर भी है, उसका ही पानी यूज करती हूँ क्योंकि वो पेट के लिए भी अच्छा होता है, पाचन के लिए भी अच्छा होता है। मेरा में अब छो। अच्छा, अब नहीं छो। हाँ हाँ तुम जो था रही सफाई करा, हाँ तब आ जाते हैं। हाँ, देखते हैं तब पूरी सफाई हो जाएगी, हमसे पूरा कर देंगे, थोड़ा सा ही रह गया है ना। तो वहाँ बाहर नहीं थे। हाँ हाँ चाय बनाए यार, थक भी लगी। हाँ, थक भी लग गया, ठंडा मौसम भी हो ही रखा है, बारिश भी अभी चल ही रही है। बारिश होने लगी। हाँ, बंद तो होने रही है। हाँ, तब हम भी नहा धो के नहीं है तब तो आप हाँ आप जालो जी है, तो हम करते हैं यहाँ पे की सफाई। और हाँ, तो ये देखिए यहाँ पे मौसम देखिए किस प्रकार से हो रखा है। जहाँ पे हम सफाई कर रहे थे यहाँ पे, तो सफाई करते करते थकान भी लग गई है, थोड़ा सा मैं बाहर के लिए आ गई हूँ। तो आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देती हूँ। यहाँ पे छोटी सी क्यारी भी है हमारी। तो यहाँ पे क्या हो रखा है, क्यारियों में जो हमारी क्यारी बनी हुई है यहाँ पे छोटी सी, तो यहाँ पे देखिए भिंडी भी होने शुरू हो गई है। तो ये फूल भी आ रखे हैं और कुछ में भिंडी भी लग गई हैं। और यहाँ पे जो है हमारी जो खीरे की बेल है इस तरीके से लगी हुई है। और यहाँ पे खीरा भी लगा हुआ है कि नहीं, पर यहाँ पे तो फूल भी आने शुरू हो गए हैं खीरे के बेल में। और ये वाले कीड़े देखिए, ये ना पूरी बेल को खराब कर देते हैं, इनको तो हटाना पड़ता है, इनको थोड़ा मारना पड़ता है। मेरी जी तो इनको मारती कि पूरे जैसे फूल हैं तो उनको खा देती है अच्छे से। तो इसने एक फूल तो बर्बाद कर दिया है। और यहाँ पे ये देखिए, ये तो मुझे खीरा भी मिल गया है, ये छोटा सा खीरा भी आने लग गया है। और आप लोग को पता ही होगा घर के खीरे तो बहुत ही टेस्टी होते हैं। और मैं देख लेती हूँ और भी लगे होंगे यहाँ पे खीरे के। तो यहाँ पे तो ये देखिए, यहाँ पे तो मुझे एक और खीरा देखने के लिए मिल गया है। और ये भी बढ़िया हो गया है। जब खीरा होगा तो फिर हम खीरे का रायता भी खाएंगे और खीरा भी खा सकते हैं सलाद में। और इसका तो ये परत निकालने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि सॉफ्ट होती है खाने में। और साथ साथ इसमें ये देखिए, ये आपकी करेले की बेल भी आ रही है खीरे की बेल के साथ। तो यहाँ पे हमारे छोटे छोटे करेले भी लग रहे हैं। और ये करेले इस तरीके से लगते हुए, यहाँ पे ये छेमे की बेल है और ये बहुत ज़्यादा फैलते हुए इस तरीके से। और अभी तो ये यहाँ पे इस जाले में जाएगी जो ससुर जी ने बना रखा है। तो इसमें तो ये बहुत अच्छे से सपोर्ट भी ले रही है ये आपकी छेमे की बेल। और साथ में आपकी ये देखिए करेले की बेल भी आ रही है। और ये तो बढ़िया हो जाएगा दोनों बेलों के लिए एक साथ यहाँ पे फैलते हुए, और खीरे की भी बेल आते हुए वहाँ से। तो ये है कि सब बेलें जो आएंगी वो सपोर्ट मिल जाएगा उन्हें यहाँ पे। तो इतना बड़ा तो यहाँ पे जाला लगा हुआ है। अब देखते हैं कितनी फैलती है बेल।
यहाँ पे तो जी लोगों ने गिलई की बेल भी लगा रखी है, और गिलई तो बहुत ही अच्छा होता है शरीर के लिए। इससे बुखार भी नहीं आता है, इसको पीना चाहिए, पर थोड़ा मात्रा में पीना चाहिए इसका पानी, और बहुत अच्छा रहता है। और जैसे गर्मी हो गई पेट में तो गिलई का पानी थोड़ा थोड़ा पी लेना चाहिए। और ये बहुत अच्छे हरे भरे भी हो गए गिलई के जो बेल हैं। पहले तो ये सूख रही थी, तो जो बारिश पड़ी है तो उससे क्या हो रहा है कि पेड़ पौधों को तो अच्छा हो रहा है, साथ में जो हमारे पेड़ों में सब्जी आनी है तो वो थोड़ा जल्दी भी आएंगी, क्योंकि उन्हें पानी भी अच्छे से मिल रहा है। तो ये यहाँ पे बहुत हरा भरा ये देखने के लिए क्यारी में। अभी तो हमने इतनी सफाई पूरी कर दी है। यहाँ पे फिलहाल पानी डाल दिया है, इस तरीके से सफाई हुई, और ये सब जितना भी सामान था वो हमने एक साइड लगा दिया है। आज हमने ये काम पूरा कर दिया है। और ये लास्ट यहाँ पे का जो आपका सामने ये वाला हमारी स्लीप बनी हुई है, तो यहाँ पे मेरे पति के जी कर रहे हैं पूरे अच्छे से सफाई। तो अब ये लास्ट एंडिंग है। अब पूरा कमरा हमने अच्छे से साफ कर दिया है, और ये इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए इधर से भी नॉन साफ कर दिया है। अब थोड़ा सा इधर भी साइड रह गया है। इसके बाद हम लोग नहाएंगे और थोड़ा चाय पियेंगे, फिर खाना बनाने का टाइम भी हो रहा है। तो हमें सफाई करते करते ये देखिए बिच्छी भी मिल गई है, और ये बिच्छी तो हमने मार दी पहले, वही बहुत खतरनाक होती है बिच्छियाँ भी, और इस टाइम पे तो बाहर निकलती हैं बिच्छियाँ। ये देखिए पूरे अच्छे से यहाँ पे कितना सुंदर लग रहा है सफाई करने के बाद। और जब हम आए थे तो पूरा जाला धूल मिट्टी यहाँ पे लगी हुई थी, और ये पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा भी रही हूँ कैमरा घुमा के, कि सफाई जब हो जाती है तो कितना अच्छा लगता है कमरा भी यहाँ पे। अब तो मेरे पति देव जी भी घर के लिए जा रहे हैं, ये भी बहुत अच्छे तरीके से धूल मिट्टी से भर गए हैं, और हम लोग भी। तो अब तो ये नहाएंगे, और मेरी अक्षरा और मैं भी जाते हैं घर के लिए नहा धो के। और चलो तब चलते हैं। अब बारिश भी देखिए किस तरीके से अभी भी लगी हुई है, थोड़ा अभी हल्की हल्की लगी हुई है, पर बारिश लगी हुई है कंटिन्यू। आज तो बहुत थकान भी लग गई है, आज सफाई का ही काम हुआ ये बारिश में, तो ये भी बढ़िया है। कोई कुछ काम तो निपटा दिया बारिश में हमने, कि अपने गाय के गौशाले की अच्छे से सफाई कर दी। और आगे भविष्य में यहाँ पे बहुत अच्छे से आपका यहाँ पे कमरे भी बनाना चाहेंगे तो कमरे बन जाएंगे अच्छे से। और हम लोगों ने यहाँ पे गाय का गौशाला लेंटर वाला इसलिए बनाया था हमारे जी लोगों ने, तो कि अगर लेंटर वाला नहीं बनाएंगे, छोटा मोटा गौशाला बनाएंगे, तो उसको फिर तोड़ फोड़ करके फिर उसमें गट्टा डालते, तो फिर क्या होता है कि हमें फिर उसमें आप लोग का फिर मेहनत करनी पड़ती, फिर ये कमरे चढ़ाने पड़ते। तो फिर यही दिमाग रहा कि ससुर जी सबने, इन्होंने जेठ जी ने यही सोचा कि भाई जब बनाना है किसी चीज़ को तो पक्का मकान ही कर देते हैं लेंटरदार। तो लेंटरदार बनाया इन्होंने पूरा। ये देखिए इधर की साइड हमारा स्टोर रूम भी बन गया है, तो इधर की साइड ये पूरे अच्छे से सफाई हो गई। तो कल की डेट में यहाँ पे किचन भी और लैट्रिन बाथरूम भी बन जाएगा, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। और कमरा भी बनाना चाहेंगे तो कमरा भी बन जाएगा। इतनी जगह तो बहुत है यहाँ पे खाली। और यहाँ पे क्या है कि हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेंटर नहीं डालना पड़ेगा, ये पूरा रेडी है अच्छे से। तो ये होता है कि गाय भी हमारे बड़े आलीशान से रही। यहाँ पे बहुत ही अच्छी गाय भी थी हमारी। और मैं ज़रा इस दरवाजे को ही बंद कर देती हूँ, यहाँ पे लाइट भी बंद कर देती हूँ। अब मैं जाती हूँ घर की तरफ, और मेरी लड़की भी चले गई है। अब यहाँ पे थोड़ा फिसलन भी हो रखी है, आराम से जाना पड़ रहा है। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा।